हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। आज हम बात करेंगे लव डेथ रोबोट सीज़न 1 के बारे में। अगर आप सीज़न 2 और सीज़न 3 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। द विटनेस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक सेक्स वर्कर को देखते हैं जो मेकअप कर रही होती है। अचानक से उसे चीखने और गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो विंडो से झांकती है तो सामने वाली बिल्डिंग में वो किलर को देखती है जिसके कपड़े खून से सने होते हैं। जब किलर की नज़र सेक्स वर्कर पर पड़ती है तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने जिस लड़की का मर्डर किया था और सेक्स वर्कर की शक्ल बिल्कुल सेम होती है, जैसे कि जुड़वा बहनें। उसने किलर को देख लिया था एज ए विटनेस, जिसकी वजह से किलर उसे मार न दे, इस डर से वो अपने कस्टमर से पैसे लेती है और उस होटल से भागती है। सेक्स वर्कर को भागते हुए देखकर किलर भी उसके पीछे जाता है। सेक्स वर्कर कैब करने के बाद पुलिस को फोन करती है और वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उसने एक मर्डर होते हुए देख लिया और किलर उसके पीछे पड़ा है। जब पुलिस ऑफिसर उसे एड्रेस पूछती है तो वो इतना डरी होती है कि वो सही से एड्रेस नहीं बता पाती। फिर वो फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद वो डांस बार पहुंचती है, जहां पर उसका सीनियर उस पर लेट आने के लिए काफ़ी गुस्सा करता है और फिर उसे डांस परफॉर्म करने के लिए अंदर भेज देता है। फिर उस सीनियर की नज़र किलर पर पड़ती है जो सेक्स वर्कर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था, तो वो उसे एज ए कस्टमर समझकर उसे बार के अंदर ले जाता और लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए कहता है। और इधर सेक्स वर्कर अपने कपड़े चेंज करने के बाद डांस परफॉर्म कर रही होती, तभी उसकी नज़र किलर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और परफॉर्मेंस छोड़कर अंदर भाग जाती है। इसके बाद वो किलर के बारे में बताने के लिए अपने बॉस के रूम में जाती है, लेकिन वो नशे में धुत होते हैं, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने बॉस की गन निकालकर अपने पर्स में डाल लेती है। जब वो बाहर से भाग रही होती है तो किलर उसे देख लेता और उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे भागता है। काफी दूर भागने के बाद सेक्स वर्कर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और एक रूम अनलॉक होने की वजह से वो उस रूम में जाकर छुप जाती है। किलर भी सेक्स वर्कर का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। किलर के जूतों की आवाज सुनकर सेक्स वर्कर समझ जाती है कि किलर ने उसे ढूंढ लिया है, तो वो अपने पर्स से बंदूक निकालकर गन पॉइंट करती है। किलर सेक्स वर्कर के हाथों में बंदूक देखकर डर जाता है और वो अपने हाथों को ऊपर करके सेक्स वर्कर से कहता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है। लेकिन सेक्स वर्कर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसके ऊपर गन पॉइंट करती है और दोनों के बीच गन को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्स वर्कर किलर के ऊपर गोली चला देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी सेक्स वर्कर की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है, जहां पर किलर खिड़की से झांक रहा होता है। अब किलर को सामने वाली बिल्डिंग में देखकर सेक्स वर्कर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि किलर की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी होती है और किलर सामने वाली बिल्डिंग से झांक रहा होता है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि किलर सेक्स वर्कर को मारना नहीं चाह रहा था, बल्कि यही सवाल करना चाह रहा था कि सेक्स वर्कर सामने वाली बिल्डिंग में कैसे जिंदा हो सकती है, जबकि किलर के सामने सेक्स वर्कर की डेड बॉडी पड़ी होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि होटल वाले रूम और खून होने वाले रूम के बीच टाइम लूप बन चुका है और ये दोनों कैरेक्टर उस टाइम लूप में फंस चुके थे, जिसकी वजह से जिसका कत्ल होता था वो सामने वाली बिल्डिंग में जिंदा हो जाता था। ये स्टोरी खत्म होने के बाद हमें दूसरी स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें दो वेयरवुल्फ सबस्की और डेकर को दिखाया जाता है। ये दोनों वेयरवुल्फ अमेरिकन आर्मी के लिए काम करते होते हैं और ये काफी ताकतवर होते हैं। इन वेयरवुल्फ की देखने और सूंघने की क्षमता आम इंसानों से कई लाख गुना ज्यादा होती है। मतलब कि ये रात में देख सकते होते हैं और अपने दुश्मन को सूंघ कर पहचान सकते होते हैं और इनके जख्म आसानी से भर जाते हैं। मतलब ये इन्हें आसानी से मारा नहीं जा सकता। ये एक तरह के सुपर हीरो होते हैं जो तालिबानों को मारने के लिए अमेरिकन सोल्जर के साथ काम करते हैं। अफगानिस्तान में जब भी कोई मिशन पर अमेरिकन सोल्जर जाते थे तो वेयरवुल्फ को सबसे आगे रखते थे, ताकि उन्हें कुछ भी होता है तो उनके जख्म जल्दी से रिकवर हो जाते थे और वो वेयरवुल्फ के जरिए अपने सोल्जर को खोए बिना तालिबानों को मार देते थे। अब हम वेयरवुल्फ डेकर को देखते हैं जो तालिबानियों को मारने के लिए अमेरिकन सोल्जर के साथ सबसे आगे चल रहा होता है। अचानक से फायर होता है और डेकर के पैर पर गोली लगती है, तो सब समझ जाते हैं कि तालिबानी यहीं आसपास हैं। सारे सोल्जर छुप जाते हैं। डेकर अपनी तेज नजरों से तालिबानियों का अड्डे का पता लगा लेता है और सोल्जर को इन्फॉर्म कर देता है, जिसका फायदा उठाकर सोल्जर दूरी पर ही रहकर तालिबानियों के अड्डे को उड़ा देते हैं। मिशन खत्म होने के बाद सब लोग अपने वापस कैंप में आ जाते हैं। सबस्की और डेकर जब कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं तो अमेरिकन सोल्जर उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी एबिलिटी से जलते होते हैं और वो उन्हें जानवर समझते होते हैं और उन्हें लगता होता है कि बगावत करने पर वेयरवुल्फ उन्हें भी जानवरों की तरह मार देंगे। अमेरिकन आर्मी वेयरवुल्फ को बराबरी का दर्जा नहीं देती, बल्कि उन्हें एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है।
अमेरिकन सोल्जर की बातें सुनकर सोबेस्की को गुस्सा आने लगता है और वो वेयरवुल्फ में चेंज होने लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। ये देखकर अमेरिकन सोल्जर वहाँ से चले जाते क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वेयरवुल्फ उनके साथ बैठकर बराबरी से खाना खाएं। थोड़ी देर बाद जब डेकर और सोबेस्की बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं और वो सोबेस्की को बताते हैं कि उसका ट्रांसफर बाहर पहाड़ी इलाके में कर दिया गया और उसे वॉच टावर में कुछ सोल्जर के साथ ही रहना होगा। नेक्स्ट डे सोबेस्की डेकर को गुड बाय बोलकर कुछ सोल्जर्स के साथ वॉच टावर पर अपने मिशन के लिए चला जाता है। रात में जब डेकर सो रहा होता है तो उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो वॉच टावर पर गोलियां चल रही होती हैं और अमेरिकन सोल्जर वहां पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। डेकर एक वेयरवुल्फ होता है और उसके भागने की स्पीड काफी तेज होती है, इसलिए वो टीम लीडर से वहां पर जाने की परमिशन मांगता है। अमेरिकन सोल्जर को वॉच टावर पर पहुंचने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान होते हैं, इसलिए वो डेकर को परमिशन दे देते हैं। डेकर बहुत स्पीड में भागकर आसानी से वॉच टावर पर पहुंच जाता है, जहां वो जाकर अमेरिकन सोल्जर की डेड बॉडी को देखता है जिन्हें बहुत बेरहमी से चीरा फाड़ा गया होता है और सोबेस्की को भी मार दिया गया होता है। सोबेस्की की डेड बॉडी देखकर डेकर काफी दुखी होता है और ये सब देखकर वो समझ जाता है कि ये काम आम सोल्जर का नहीं बल्कि किसी वेयरवुल्फ का है और वो उस वेयरवुल्फ की गंध को पहचान लेता है। नेक्स्ट डे जनरल डेकर से वेयरवुल्फ को जिंदा पकड़कर लाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे डेकर अमेरिकन सोल्जर्स के साथ पास के ही इलाके में जाता है, जहां पर वो एक लड़के के साथ एक आदमी को देखता है जिसकी गंध से वो पहचान जाता है कि वो ही वेयरवुल्फ है और वो अमेरिकन सोल्जर्स को उनके बारे में नहीं बताता और वो आगे चलने लगता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो दोनों लोग वहाँ से गायब हो चुके होते हैं और ये देखकर वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि ये ही वो वेयरवुल्फ हैं जिन्होंने सोबेस्की को मारा था। रात में डेकर वॉच टावर पर जाता है, जहां पर वो बूढ़ा आदमी और उसका लड़का आता है और दोनों अपने रूप को बदलकर एक वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। अब डेकर की उन दोनों से फाइट होने लगती है तो डेकर भी अपना रूप बदलकर एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उन दोनों से फाइट करने लगता है। काफ़ी फाइट करने के बाद वो हारने लगता है तो उसे सोबेस्की की याद आती है और फिर वो उनसे लड़ने जाता है और लड़ते लड़ते उन दोनों को मार देता है। फाइट होते होते मॉर्निंग हो चुकी होती है और वो काफ़ी जख्मी हो चुका होता है तो वो वापस अपने कैंप में आता है जहाँ पर फ्यूनरल की तैयारी हो रही होती है। डेकर सोबेस्की के डेड बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है, तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं और वो डेकर से कहते हैं कि तुम कोई सोल्जर नहीं हो बल्कि एक जानवर हो। मतलब कि वो अमेरिकन आर्मी के लिए कितना भी कुछ कर दे लेकिन अमेरिकन आर्मी उसे एक सोल्जर की तरह नहीं मानती बल्कि एक सर्वेंट ही मानती होती है, जिसकी वजह से डेकर अमेरिकन आर्मी का टैग अपने गले से निकालकर फेंक देता और जनरल से कहता है कि वो अब उसका गुलाम नहीं है और फिर वो सोबेस्की की डेड बॉडी लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सोबेस्की की डेड बॉडी को एक पहाड़ी में दफनाकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ से स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल भी ना भूलो।